हेलो डे स्टूडेंट, स्वागत करता हूं आप सभी का अपना ही यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड 10th में। प्यारे बच्चे, आज मैं क्लास 10 और 12th का हिंदी व्याकरण का संपूर्ण क्लास लेके आ गया हूं। प्यारे बच्चे, जितने भी स्टूडेंट 2025 में मैट्रिक और इंटर का फाइनल परीक्षा देने वाले हैं तो उन सारे बच्चों की क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्यारे बच्चे, मेरे यूट्यूब चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का घंटे ऑल पर प्रेस कीजिए। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। प्यारे बच्चे, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से ऐड नहीं हुए हैं तो मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9262838329 पर अपना नाम लिख करके मैसेज कीजिए। आप सारे बच्चों को व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर लेंगे। प्यारे बच्चे, आप सारे बच्चों को ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव का ऑल सब्जेक्ट का नोट्स लेना चाहते हैं तो प्यारे बच्चे, आप सारे बच्चे इस नंबर में जो है ना संपर्क कर सकते हैं। इस नंबर से व्हाट्सएप में हो या फिर आप लोग कॉल भी कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चे, आप सारे बच्चों को 199 रुपये में जो ना आपको एकदम संपूर्ण ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगा जो आपके एग्जाम में हूबहू पूछा जाएगा। तो प्यारे बच्चे, चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। हिंदी व्याकरण है, आप लोग देख लीजिए यहाँ पे हिंदी व्याकरण का संपूर्ण क्लास है। जो इससे जो है ना प्यारे बच्चे, हिंदी व्याकरण का जो है ना हिंदी व्याकरण का जो क्वेश्चन जो है ना आपको प्यारे बच्चे 30 नंबर का पूछा जाएगा आपका फाइनल बोर्ड परीक्षा में। ठीक है, तो हिंदी सब्जेक्ट का जितने भी स्टूडेंट एग्जाम देने वाले हैं तो 30 नंबर का आपका हिंदी व्याकरण का एग्जाम होने वाला है। चलिए, आप लोग देख लीजिए आपका पहला टॉपिक क्या है। तो प्यारे बच्चे, यहाँ पे जो है लिपि हम लोग किसे कहते हैं तो भाषा को लिखित रूप में अभिव्यक्त करने के लिए जिन ध्वनि चिन्हों का प्रयोग करते हैं उसे हम लोग लिपि कहते हैं। ये आपका हो गया प्यारे बच्चे पहला नंबर। चलिए, लिपि का ये आपका क्या हो गया, तो इसका जो है प्यारे बच्चे लिपि का ये आपका लिपि का जो ना ये परिभाषा हो गया। व्याकरण क्या है प्यारे बच्चे, तो व्याकरण देख लीजिए आप लोग, व्याकरण हम लोग किसे कहते हैं तो जिस शास्त्र में शब्दों के शुद्ध रूप और प्रयोग के नियमों का निरूपण होता है उसे व्याकरण कहते हैं। तो व्याकरण का ये परिभाषा हो गया। व्याकरण किसी भी भाषा को शुद्ध शुद्ध लिखना, पढ़ना, बोलना और समझना सिखाता है। या तो प्यारे बच्चे आप लोग इसको दे दीजिए इसका जवाब, या फिर आप लोग डायरेक्टली इसको बोल सकते हैं। ठीक है, यानी दोनों आपका परिभाषा एकदम सेम ही है। ठीक है, चलिए, भाषा देख लीजिए प्यारे बच्चे, भाषा क्या है आपका, देखिए भाषा संस्कृत के भाव भाव धातु से भाषा शब्द की उत्पत्ति हुई है। क्या बोला, संस्कृत के भाष धातु से भाषा शब्द की उत्पत्ति हुई है जिसका अर्थ है बोलना या कहना। तो भाषा कहाँ हुआ है, तो संस्कृत के भाष धातु से भाषा शब्द की उत्पत्ति हुई है जिसका अर्थ है बोलना या कहना। चलिए, भाषा की परिभाषा देख लीजिए प्यारे बच्चे, भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा मनुष्य परस्पर अपने भावों और विचारों को बोलकर या लिखकर व्यक्त करता है। ये आपका हो गया भाषा का परिभाषा। भाषा कितने प्रकार के होते हैं प्यारे बच्चे, ये जो ना आपको ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है और सब्जेक्टिव में पूछता है। भाषा के दो रूप हैं। तो आपका देखिए मौखिक और लिखित। भाषा दो प्रकार का होता है, एक होता है मौखिक और एक होता है आपका लिखित। मौखिक प्यारे बच्चे हम लोग किसको कहते हैं, तो जिसे हम बोलकर व्यक्त करते हैं उसे हम लोग मौखिक कहते हैं। लिखित जिसे हम लिख कर व्यक्त करते हैं उसे हम लोग लिखित कहते हैं। जैसे प्यारे बच्चे अभी जो हम बोलते हैं तो ये आपका मौखिक का उदाहरण हो गया, जिसे हम बोलकर व्यक्त करते हैं उसे हम लोग मौखिक कहते हैं। और यहाँ पे जो अभी लिख रहे हैं प्यारे बच्चे, हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं तो ये क्या हो गया आपका, तो जिसे हम लिख कर व्यक्त करते हैं उसे हम लोग लिखित कहते हैं। चलिए, व्याकरण किसी भी भाषा को शुद्ध शुद्ध लिखना, पढ़ना, बोलना बोलना और समझाना सिखाता है। समास देख लीजिए मेरे बच्चे, समास दो या दो से अधिक पदों का एक हो जाना समास कहलाता है। समास किसे कहते हैं, दो या दो से अधिक पदों का एक हो जाना समास कहलाता है। जैसे गंगा जल, गंगा का जल। उसके बाद देख लीजिए आप लोग राजपुत्र, राजा का पुत्र। ये हो गया आपका प्यारे बच्चे समास। समास के मुख्य 7 भेद हैं। समास के कितने भेद हैं, समास के मुख्य 7 भेद हैं। ये काफी बार पूछा गया है प्यारे बच्चे। तो देखिए, अव्यय भाव, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु, बहुव्रीहि और आपका हो गया द्विंद और नव समास। ये आपका हो गया प्यारे बच्चे 7 का 7। ठीक है, समास के कितने भेद हैं, तो 7 भेद हैं। उसके बाद देखिए अव्यय भाव समास क्या है, जिसका पहला पद प्रधान हो उसे अव्यय भाव समास कहते हैं। इसमें पहला पद अव्यय होता है। जैसे 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 यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, प्रतिदिन, प्रत्येक दिन, अनुरूप, रूप के अनुरूप। उसके बाद देखिए सचक्र, चक्र के साथ। उसके बाद देख लीजिए आजीवन, जीवन भर। ये हो गया मेरे बच्चे आपका क्या, अव्यय भाव समास का उदाहरण हो गया। चलिए, तत्पुरुष समास क्या है, जिसका अंतिम पद प्रधान हो, जिसका अंतिम पद प्रधान हो उसे हम लोग तत्पुरुष समास कहते हैं। देख लीजिए राजपुत्र, राजा का पुत्र, प्रेम मगन, प्रेम में मगन। ये हो गया आपका प्यारे बच्चे तत्पुरुष समास का उदाहरण। उसके बाद देख लीजिए आप लोग क्या है, तो दानवीर, दान में वीर। ये हो गया आपका उदाहरण। तो प्यारे बच्चे, आप सारे बच्चे मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए
और बेल आइकन का घंटे ऑल पर प्रेस कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। प्यारे बच्चा, मेरा व्हाट्सएप ग्रुप से ऐड नहीं हुए हैं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9262838329 पर अपना नाम लिख करके मैसेज कीजिए। आप सारे बच्चों को व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर लेंगे और प्यारे बच्चे ये वाला पीडीएफ भी आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा। आप सारे बच्चे ऑल सब्जेक्ट का हिंदी, संस्कृत, नॉन हिंदी, उर्दू, साइंस, सोशल साइंस, मैथ, इंग्लिश, यानी प्यारे बच्चे इसका जो ना आप लोग वीवीआई नोट्स, यानी वीवीआई नोट्स मतलब ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव का क्वेश्चन लेना चाहते हैं, मतलब जो आपका फाइनल बोर्ड परीक्षा में हूबहू पूछा जाएगा प्यारे बच्चे, तो उन सारे क्वेश्चन को ओनली फॉर 199 रुपया में आप सारे बच्चों को दे दिया जाएगा, जो आपके एग्जाम में हूबहू पूछा जाएगा। प्यारे बच्चे ये जो ना 100% जो ना प्यारे बच्चे ये मेरा गारंटी के साथ बोल रहा हूँ कि ये वही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। तो आप लोग बिना देर किए हुए फटाफट से आप लोग परचेस कर लीजिएगा। चलिए, आपका जो 3 नंबर क्वेश्चन मेरे बच्चे, चलिए क्या आपका, तो कर्मधारय समास वह समास जिसमें विशेषण तथा विशेष का मेल हो उसे हम लोग कर्मधारय समास कहते हैं। जैसे जैसे नवयुक्त, नया है जो युवक, महात्मा, महान, आत्मा, महानंदी, बड़ी नदी। उसके बाद देखिए क्या आपका, तो नीलोत्पल, नीला कमल, ये हो गया आपका कर्मधारय समास का उदाहरण। द्विगु समास देख लीजिए, जिस समास में पहला पद संख्यावाचक हो उसे द्विगु समास कहते हैं। जैसे चौराह, चौराह चार राहों का समाहार। उसके बाद देख लीजिए आप लोग क्या आपका, तो यहाँ पे क्या आपका बच्चे, चौवन्नी चार आनों का समूह, दशानन 10 मुखों का समूह। उसके बाद क्या आपका, तो चतुर्वर्ण 4 वर्ण, ये हो गया आपका कौन सा समास, तो द्विगु समास का उदाहरण हो गया। प्यारे बच्चे, आप जितने भी स्टूडेंट 2025 में क्लास 12th या फिर 10th का एग्जाम देने वाले हैं, फाइनल बोर्ड परीक्षा का प्यारे बच्चे यानी हिंदी सब्जेक्ट का एग्जाम देने वाले, तो हिंदी व्याकरण आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 30 नंबर का क्वेश्चन प्यारे बच्चे आपको जो ना हूबहू इसी से पूछा जाएगा। आपको मैं 100% के साथ बोल रहा हूँ प्यारे बच्चे, इसी क्वेश्चन से आपको पूछा जाएगा, आपका ऑब्जेक्टिव हो या फिर सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो, ठीक है। आपका ऑब्जेक्टिव भी इसी से बनाएगा, उसके बाद सब्जेक्टिव भी इसी से बनाएगा प्यारे बच्चे। तो आप ये नोट्स पढ़ लीजिएगा, तो आपको जो है प्यारे बच्चे एकदम जो है बिना बिना देर के आप लोग नोट्स पढ़ लीजिए, आपका 100% जो है 30 में से प्यारे बच्चे आपका 30 भी सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए, बहुव्रीहि समास किसे कहते हैं हम लोग, जिस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता बल्कि बाहर से आकर कोई पद प्रधान होता है, उसे हम लोग बहुव्रीहि समास कहते हैं। जैसे लंबोदर, लंबा है जिसका उदर अर्थात गणेश। उसके बाद पीताम्बर, पीला है वस्त्र है जिसका अर्थात विष्णु। उसके बाद देख लेते हैं हम लोग द्विविध समास किसे कहते हैं, जिसका दोनों पद प्रधान हो उसे हम लोग द्विविध समास कहते हैं। राम कृष्ण, राम और कृष्ण, अनंत जल, अनंत और जल, मारपीट, मार या पीट, ये हो गया आपका द्विविध समास हो गया। उसके बाद देख लिया आप लोग नवों समास क्या है, जिस समास का पहला पद ना अर्थ नकारात्मक होता है उसे हम लोग नव समास कहते हैं। जैसे अनंत, अंत नहीं, अनर्थ, अर्थ नहीं, उसके बाद अप्रिय, प्रिय नहीं, असुंदर, सुंदर नहीं, ये हो गया आपका कौन सा समास, तो नवे समास हो गया मेरे बच्चे। चलिए, पत्र 2 प्रकार के होते हैं। पत्र है कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। तो देखिए, औपचारिक पत्र है, औपचारिक पत्र उन्हें लिखा जाता है जिनसे आपका कोई पारिवारिक संबंध नहीं होता है, जैसे प्रार्थना पत्र, आवेदन पत्र हो गया ये। उसके बाद देख लीजिए अनौपचारिक पत्र किसे कहते हैं हम लोग, अनौपचारिक पत्र वे पत्र होते हैं जो अपने लगे संबंधियों या मित्रों को लिखते हैं, जैसे निमंत्रण पत्र, बधाई पत्र, शुभकामनाएं पत्र। अब देखिए यहाँ पे प्रश्न है मेरे बच्चे, प्रश्न संख्या 1 आपका, अपने प्रधानाचार्य को आवेदन पत्र लिखकर अपना मासिक शुल्क कम करने की प्रार्थना कीजिए। तो अथवा शुल्क क्षमा, फीस माफी के लिए प्रधानाध्यापक के पास आवेदन पत्र लिखे। तो मेरे बच्चे दोनों क्वेश्चन सेम हो गया आपका। तो देखिए उत्तर देखिए, श्यामा में श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय, उच्च विद्यालय तुरकोलिया, या फिर आप लोग उच्च विद्यालय आपका जो सा स्कूल है वो लिखिएगा, ठीक है। विषय मासिक शुल्क कम करने हेतु वहाँ से सब मेरा निवेदन है कि मैं 9वीं कक्षा की का विद्यार्थी हूँ, अच्छा 10वीं है ना आप लोग, 10वीं कक्षा का विद्यार्थी हूँ। मैं एक निर्धन परिवार से संबंध रखता हूँ। मेरे पिताजी की कपड़े की एक छोटी सी दुकान है जिससे इतनी आमदनी नहीं हो पाती कि परिवार का भरण पोषण सुचारू रूप से हो सके। मेरे पिताजी मेरे पढ़ाई लिखाई के बोझ को उठाने में असमर्थ है, अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि मेरा मासिक शुल्क माफ करने की कृपा प्रदान करें, इसके लिए मैं आपका सदा आभारी रहूँगा। ये हो गया मेरे बच्चे आपका आज्ञाकारी शिष्य। उसके बाद हामिद 10वीं कक्षा, दिनांक
15/6, अच्छा ये 15/6 हो गया बच्चा आप लोग का जो है ना कितना होगा, तो आप लोग का जिस दिन एग्जाम होगा आप लोग उस दिन का डेट डाल दीजिएगा, ठीक है। चलिए डेट डाल दीजिएगा, और ये 2021 का लिखा हुआ मेरे पास ये, लेकिन आप लोग 2025 कीजिएगा, ठीक है। चलिए अब चलते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 2 जो आपका है, तो क्या आप प्रश्न संख्या इसका भी एक है, ठीक है। तो ग्रीष्म अवकाश में आपके पर्वतीय मित्र को अपने आमंत्रित कर अनेक दर्शनीय स्थलों की सैर कराई, इसके लिए उसका उसका आभार व्यक्त करते हुए धन्यवाद पत्र लिखिए। उत्तर देखिए मेरे बच्चे। प्रिय मित्र आरिफ असलाम, कैसे हो? आशा है तुम बहुत अच्छे होगे होंगे। प्रिय आरिफ, जब से तुमने मुझे मनाली और रोहतांग दर्रे की सैर कराई तो मेरे मन में सदा उन बर्फीली बर्फीली पहाड़ियों की मूर्ति बनी रहती है। मुझे रह रहकर चांदी से भी सुंदर बर्फीली चोटियों की याद याद आती है। कभी वशिष्ठ आश्रम के पास से बहते हुए जल की याद आती है। हिडिंबा का मंदिर याद आता है। तुम्हारे संग देखे गए मनाली से रोहतांग तक के खूबसूरत रास्ते मुझे कभी भुलाए नहीं भूल सकते। वो मड़ी वो सोनापवेंट जो वो बर्फ की घाटी में, उसके बाद देख लीजिए क्या आपका, चलिए सलेज पर फिसलना, वो फोटोग्राफी, वो बर्फ के बौछारों बीच बैठकर चाय पीना, बर्फ के खेल खेलना मेरे जीवन के सबसे सुंदर और सुहाने पल यही है। इसके हर पल मैं तुम हो, तुम्हारी यादें हैं, तुम्हारी प्रेम और प्रेम भरा निमंत्रण है। प्रिय आरिफ, तुम्हारे निमंत्रण पर मैं इन खूबसूरत दर्शनीय स्थलों का आनंद उठा सका, इसके लिए मेरे पास धन्यवाद के योग्य शब्द नहीं है। बस इतना इतना कहूँगा, आभार धन्यवाद। चलिए आप लोग यहाँ लिख दीजिएगा। उसके बाद देखिए आपका यहाँ पे जो है ना मेरे बच्चे दूसरा नंबर क्वेश्चन जो है आप लोग को, तो यहाँ पे आप लोग देख लीजिएगा, उसको लिख लीजिएगा, ठीक है। ये आपको पत्र लिखने के लिए मैं आपको सिखा दिया, ठीक है। अब देखिए हम लोग चलते हैं लिंग की तरफ। लिंग क्या आपका, तो देखिए लिंग शब्दों की पहचान। लिंग कॉमा देख लीजिए, मनुष्य और बड़े पशुओं में नर लिंग होते हैं और नारियां स्त्रीलिंग, जैसे लड़का, युवक, बूढ़ा, हाथी, ऊंट आदि नर है, अतः पुल्लिंग है। ये क्या है, नर है, अतः पुल्लिंग है। उसके बाद चलते हैं हम लोग छोटे पक्षियों, कीड़ों आदि या जिनमें से जोड़ों जोड़ों का भेद करना कठिन है, उन गर्मियों का लिंग निर्णय व्यवहार के आधार पर होता है, जैसे कौवा, खटमल, गिरमिट, गिरगिट, गीदड़, चीता, छछूंदर, बटेर, भेदिया, बिच्छू, मच्छर आदि शब्द लिंग है, पुल्लिंग है। परंतु कोयला, गिलहरी, मछली, मैना, गुड़ैया आदि स्त्रीलिंग है। द्विंद समास देख लीजिए फटाफट से। द्वंद्व समास के प्राणीवाचक शब्द पुल्लिंग होते हैं, जैसे नर, नारी, भाई, बहन, माँ बाप, राधा कृष्ण आदि। ये आपका हो गया। उसके बाद संस्कृत के अकारांत तत्सम शब्द प्राय पुल्लिंग होते हैं, जैसे अध्याय, अभिप्राय, उसके बाद उपाय, इतिहास, अध्यक्ष, अंधकार, उपहार, उपचार, अवयवी आदि। पुस्तक का स्त्रीलिंग में व्यवहार होता है। उसके बाद अप्रमाणिक वाचक संज्ञाओं का लिंग निर्णय के रूप में आधार पर होता है, कैसे, जैसे ये तमाम शब्द पुल्लिंग है। देखिए वनस्पति, अनार, आम, खजूर, पीपल, तार, अशोक, बांस आदि। तरल पदार्थ देखिए दूध, दही, तेल, पानी, शरबत आदि। धातु देखिए एल्यूमिनियम, पीतल, रजत, लोहा, सोना आदि। मसाला जीरा के तेजपात आदि। अनंत, उदर, गेहूँ, चना दाल आदि। पर्वत, हिमालय, अमरकंटक, हिंदुकुश आदि। दिन, रवि, सोम, मंगल आदि। उसके बाद रत्न, हीरा, मोती, नीलम, मूंगा आदि। वनस्पति देख लीजिए आप लोग क्या है, तो देखिए आदि में से कुछ शब्द इमली, मूंगफली आदि स्त्रीलिंग है, प्रयुक्त होते हैं। हिंदी की वह भाववाचक संज्ञाएं पुल्लिंग होती है जिनके अनंत में आए, आवा, ना, पा अथवा मन पाया जाता है, जैसे घेरा, बचाओ, बुलावा, मर, बुढ़ापा, लड़कपन आदि। ये हो गया। उसके बाद चलते हैं हम लोग 6 नंबर की ओर। तत्सम शब्दों को छोड़कर हिंदी की वह संज्ञाएं जिसके अंत में आकार हो परंतु ई या प्रत्यय ना हो पुल्लिंग होती है, जैसे रुपया, बच्चा, उसके बाद छाता, आटा, कपड़ा आदि। उसके बाद देख लीजिए आप लोग स्त्रीलिंग शब्दों की पहचान। जिन संस्कृति संज्ञाओं
के अनंत अंत में आ, ई अथवा उ हर्षऊ हो वह स्त्रीलिंग होती है। जैसे आ क्षमता, उसके बाद क्या है आपका दया छाया, कृपा करुणा, वदंता इच्छा याचना आदि। उसके बाद ई सिद्धि, रेति क्षति, मति केली आदि, उ मृत्यु रेणु धेनु आदि। उसके बाद देखिए ख नंबर ता आवट और आहट प्रत्यावंतीय संज्ञा स्त्रीलिंग है, जैसे झंझट, बनावट, उसके बाद रुकावट, सजावट, चिकनाहट आदि। गौ नंबर देखिए हिंदी की वह संस्कृत से भिन्न भावचक संज्ञाएं जिनके अनंत में आ भा अथवा ना हो, जैसे चमक, चमक, पुकारा, समझ, दौड़, चला, उलझन, जलन आदि। संस्कृत को छोड़कर किन्हीं दो वे संज्ञाएं जिनके अंत में ईए ईए दुर्गो ख तो अथवास हो, जैसे ईए ये उदासी, टोपी, लड़की, धोती, चोटी आदि। ईया खटिया, खटिया, पुड़िया, बुढ़िया आदि। दुर्गो गेरू, लू आदि। खौ ईख, भूख, आँख, साख, राख, कोख आदि। उसके बाद देखिए तौ से बात, रात, लात, छत आदि। सौ से देखिए आस, पास, सांस आदि। इनमें के शब्दों का वाक्य द्वारा लिंग निर्णय करें। और का देखिए लीजिए आप लोग अर्थ देखिए। पुल्लिंग, इस वाक्य का अर्थ निकालो। अनल, अनल का अनल जल रहा है। अर्थी, अर्थी, मृत व्यक्ति की अर्थी उठ गई। अर्चना, प्रभु की अर्चना करो। अग्नि, अग्नि जल रही है। अनबन, अनबन, राम से मेरी अनबन हो गई। अरहर, बाजार में अरहर बहुत महंगी है। अभिलाषा, तेरी अभिलाषा पूरी हो। अवस्था, मेरे स्वास्थ्य की अवस्था ठोक नहीं है। आह, मन में आह उठ रही है। आवाज, आवाज आ रही है। आरती, पूजा के बाद आरती होती है। आय, उसकी मासिक आय बहुत ही कम। आयु, उसकी आयु 15 वर्ष है। आकाश, आकाश नीला है। आहट, चोर के आने की आहट पाकर मैं उठ गया। आन, अपनी आन पर अड़े रहो। आचरण, अपना आचरण पवित्र रखो। आंदोलन, देश में आंदोलन हो गया। आत्मा, मेरी आत्मा की आवाज़ सुनो। उसके बाद देखिए आपका आशा क्या है, तो भगवान करे तुम्हारी आशा पूरी हो। आलोचना, किसी भी आलोचना मत करो। आज्ञा, माँ बाप की आज्ञा मानो। तो प्यारे बच्चे इनमें से आप देखिए क्या आपका, तो इत्र, बाजार में इत्र मिलता है। इज्जत, इज्जत सबको प्यारी होती है। इनाम, खेल में राम को इनाम मिला। इस्पात, इस्पात महंगा होता है। इतिहास, भारतवर्ष का इतिहास बहुत पुराना है। उसके बाद इरादा, अपना इरादा पक्का रखो। तरीके से देखिए ईख, ईख मीठा है। ईद से ईट से ईट बच गई। इसके बाद देखिए ईद, ईद खूब उत्साह से मनाई गई। ईर्ष्या, किसी से भी ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। उसके बाद देखिए ईमान, ईमान, अपना ईमान मत खोना। दुर्गो हर्षों से देखिए उधार, उस दुकान में मेरा उधार चलता है। उच्चारण, भाषा का शुद्ध उच्चारण करना चाहिए। उसके बाद देख लिए उसके बाद क्या आपका क्या आपका उपतन, देह में उपतन चला गया है। उसके बाद उत्सव, होली हिंदुओं का महान उत्सव है। उत्साह, उसका उत्साह कहाँ नहीं जा सकता, कहाँ नहीं जा सकता। उसके बाद उड़ान, वायुयान की उड़ान तो देखो। उसके बाद देखिए उथल पुथल, देश में उथल पुथल मची है। उम्र, हमारी उम्र कम है। उत्तर, इस प्रश्न का उत्तर दो। उसके बाद देखिए उत्थान, हर तरह से देश का उत्थान करो। उधर, बाजार में उड़द उड़द नहीं मिलता। ये हो गया आपका हर्षों से। दुर्गों से देख लीजिए ऊन, ऊन बाजार में महंगा मिलता है। ऊंचाई, हिमालय की ऊंचाई बताइए। ऐसा देखिए एकता, एकांत, सर्वे, एनक, एंथ या एंथन। एकता, देश की एकता कायम रखनी है। चलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट की ओर। एकांत, एकांत क्या है मेरे बच्चे, मुझे एकांत अच्छा लगता है। ईर्ष्या, देश का सर्वे देखिए। एनक, एनक टूट गई। ईंट या फिर एंठन, रस्सी जल गई। ये एंठन ना हो। ओ, उसके बाद क्या आपका ओ से। चलिए अच्छा ओ से है ना, कहाँ गया, अच्छा ओ से है। हाँ ओ से है।
देखिए यहाँ पे ओ से दिया हुआ है मेरे बच्चे। ओ से देख लीजिए आप लोग, ओस धूप पर ओस गिर रही है, आँख की ओट में गली छिप गई। ये जो है ना ये वाक्य आप लोग यहाँ पे देख लीजिए। ओ से देख लीजिए औरत, एक औरत आ रही है। उसके बाद औकात देख लीजिए, अपने औकात से बाहर नहीं जाना चाहिए। इस तरह का वाक्य और विचार आप लोग देख लीजिए। उसके बाद कर्म देखिए, कर्म अच्छा कर्म कीजिए। उसके बाद देख लीजिए कमल, तालाब में कमल खिले हैं। कुआ केंचुल केंचुल, सांप में अपनी केंचुल छोड़ी। ये हो गया आपका, ये सब देख लीजिए आप लोग मेरे बच्चे। यहाँ पे आप लोग जो है इसको कोयल देख लीजिए, कोयल का क्या है, तो कोयल कूक रही है। किताब, मेरी किताब खो गई। कलम कलम, मेरी कलम टूट गई। करतूत, काली करतूत पर पछताना उड़ता है। कपास, बिहार में कपास कम उपजती है। ये क्वेश्चन हो गया आपका। खत, खत लिख गया। उसके बाद देखिए खरीद, धान की खरीद चल रही है। उसके बाद खटिया, चौड़ी है। खेत, ये मेरा खेत है। ये सब जो है ना मेरे बच्चे आप लोग देख लीजिए, ये वाक्य काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देख लीजिए यहाँ पे आपका जो है मेरे बच्चे यहाँ गंध, गंध दिया, गंध फूल की गंध अच्छी है। गान, उसका गान सुना गया। गाना, मेरा गाना सुनिए। ऐसा हो गया आपका वाक्य। तो प्यारे बच्चे मैं आप सारे बच्चों को जो है हिंदी व्याकरण का, संपूर्ण व्याकरण का जो है आंसर, क्वेश्चन आंसर करा दिया हूँ। उसके बाद प्यारे बच्चे और एक क्लास कराऊंगा, जिसमें आपको जो है प्यारे बच्चे बहुत सारा मुहावरे, उल्टा उल्टा शब्द होगा। उसके बाद आपको जो है बहुत सारा चीज़ उसमें होगा प्यारे बच्चे। तो आप सारे बच्चे मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इस क्लास को आप लोग सपोर्ट करते हैं तो वो भी क्लास मैं बहुत जल्द लेके आ जाऊंगा आप सारे बच्चों के लिए। तो आप सारे बच्चे मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का घंटे ऑल पर प्रेस कीजिए। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। मेरा बच्चा मेरा व्हाट्सएप ग्रुप से ऐड नहीं हुआ है तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9262838329 पर अपना नाम लेकर मैसेज कीजिए। आप सारे बच्चों को व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर लेंगे और ये वाला पीडीएफ आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा। आप सारे बच्चे 199 रुपया में जो है मेरे बच्चे ऑल सब्जेक्ट का नोट्स ले सकते हैं, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव का, जो आपका जो है ना हूबहू एग्जाम में पूछा जाएगा 2025 का फाइनल परीक्षा में। बस उसी क्वेश्चन को आपको प्रोवाइड किया जाएगा। मेरे बच्चे मेरी तरफ से जो है 100% गारंटी है, जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा उसी क्वेश्चन को दिया जाएगा। तो जब तक के लिए बाय बाय, हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वॉचिंग फॉर, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।